हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में मॉड्यूल इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा मॉड्यूल इंडिया पे पार्ट 6 है। तो इससे पहले मैं 5 लेक्चर कवर कर चुका हूँ और ये मैं आपको सारे सीक्वेंस वाइज कवर करा रहा हूँ, तो आप स्टार्टिंग से फॉलो करें, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत कौन किया था? तो यहाँ पर आपको बता रहा है, भारत में फेमस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर बलबन। तो बलबन के द्वारा फेमस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर बलबन। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच रूलर ऑफ द सेलेब डायनेस्टी स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पैबोस। गुलाम वंश के किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है, सेलेब डायनेस्टी के किस रूलर ने सिजदा एंड पैबोस सिस्टम को शुरू किया था? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है गयासुद्दीन बलबन। बलबन के द्वारा सिजदा एंड पैबोस सिस्टम को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है बलबन। नेक्स्ट है, तुर्कान चहलगानी सिस्टम was started by इल्तुतमिश but it was destroyed by whom। तुर्कान चहलगानी प्रथा जिसे इल्तुतमिश ने शुरू किया था, लेकिन इसे किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा तुर्कान चहलगानी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो तुर्कान चहलगानी एक 40 दासों का समूह था, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था अपने विरोधियों से निपटने के लिए। तो इसे गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासनकाल में डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ऑप्शन सी आंसर है गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, हु क्रिएटेड द मिलिट्री डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान अर्ज। दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग किसने बनवाया था? तो ऑप्शन आंसर है बलबन। बलबन के द्वारा दीवान अर्ज नामक मिलिट्री डिपार्टमेंट को बनाया गया था। तो ऑप्शन आंसर है बलबन। नेक्स्ट है, व्हेन डिड बलबन डाइड। बलबन का मृत्यु कब हुआ था? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 1287। 1287 में बलबन का मृत्यु हो गया था। तो इसका शासन दिल्ली सल्तनत पे 1266 से 1287 तक था। तो इसका मृत्यु 1287 में हो गया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 1287। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर बताना, लास्ट रूलर कौन था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर कयूमर्स। कयूमर्स ये दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। तो इसका हत्या 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कर दिया गया था। तो इस प्रकार स्लेव डायनेस्टी यानी ममलुक डायनेस्टी का एंड हो गया और दिल्ली सल्तनत में फिर खिलजी डायनेस्टी का स्थापना हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो जलालुद्दीन खिलजी ये स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर कयूमर्स को मार देता है 1290 में और फिर खिलजी डायनेस्टी का स्थापना करता है दिल्ली सल्तनत में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लास्ट रूलर कौन था स्लेव डायनेस्टी का? कयूमर्स। और किसके द्वारा हत्या किया गया था? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया था? 1290 में। और उसके बाद फिर किस डायनेस्टी का स्थापना हुआ था दिल्ली सल्तनत में? तो खिलजी डायनेस्टी का। और खिलजी डायनेस्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1290 में। तो यहाँ से ये 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था। तो इसने 1290 में इस डायनेस्टी का स्थापना किया था और ये डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में 1320 तक रूल की थी। तो ये डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में 1320 तक रूल की थी और ये डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए रूल की थी। तो दिल्ली सल्तनत में जान ही रहेंगे टोटल 5 डायनेस्टी रूल किए थे। तो इन 5 में से खिलजी डायनेस्टी का शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड था, मात्र 30 साल का इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1290 से 1320 तक, और स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग 1290 टू 1296। 1290 से 1296 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ये 1290 से 1296 के बीच दिल्ली का रूलर था। तो इसी के द्वारा खिलजी डायनेस्टी का स्थापना किया गया था 1290 में और ये खुद 1290 से 1296 तक रूल किया था दिल्ली पे और इसे मलिक फिरोज के नाम से भी जाना जाता था।
तो इसे मलिक फिरोज के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। आपको ऑप्शन में जलालुद्दीन खिलजी ना देख के मलिक फिरोज भी देखने को मिल सकता है। तो इसे मलिक फिरोज के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी रूल्ड एज सुल्तान इन द ईयर। अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक सुल्तान के रूप में शासन किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1296 टू 1316। 1296 से 1316 के बीच ये दिल्ली सल्तनत पे सुल्तान के रूप में शासन किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक रूल किया था, 1296 से 1316 एडी तक। और ये किस प्रकार सुल्तान बना था? तो ये अपने अंकल और फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी का हत्या करके ये खिलजी डायनेस्टी का अगला रूलर बना था दिल्ली सल्तनत पे। तो ये अपने अंकल और फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पे खिलजी डायनेस्टी का अगला रूलर बना था। तो ऑलमोस्ट ये 20 ईयर्स तक रूल किया था दिल्ली सल्तनत पे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट इन हुज लाल महल वाई द कोरोनेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। किसके लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो ऑप्शन राइट आंसर है बलबन। बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो ऑप्शन राइट आंसर है बलबन। नेक्स्ट है विच मुस्लिम रूलर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स द प्राइस कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग हिज रेन। किस मुस्लिम शासक ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये अपने शासनकाल में प्राइस कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है विच सुल्तान बैंड ड्रिंकिंग एंड सेलिंग ऑफ एल्कोहल इन दिल्ली। किस सुल्तान ने दिल्ली में शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है आमिर खुसरो वाज ए फेमस पोएट ऑफ द कोर्ट ऑफ। आमिर खुसरो किसके दरबार का फेमस कवि था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का एक फेमस पोएट था। तो मेनली ये अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट था, लेकिन इसके अलावा इसका संबंध दिल्ली सल्तनत के 7 से अधिक राजाओं से है। तो इसका संबंध दिल्ली सल्तनत के 7 से अधिक राजाओं से है, बट ये मेनली अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द पैरोट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो इसे वॉइस ऑफ इंडिया या पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता है। देन इसके अलावा इसे फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है। बट ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है पैरोट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर अमीर खुसरो। नेक्स्ट हु वाज द ऑथर ऑफ तारीख-ए-अलाई विच कंटेन्स द डिटेल ऑफ द फर्स्ट फ्यू ईयर्स सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। कौन तारीख-ए-अलाई का लेखक था जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पहले कुछ वर्षों का विवरण है? तो ऑप्शन राइट आंसर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये तारीख-ए-अलाई का लेखक था जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पहले कुछ वर्षों का विवरण है। तो ऑप्शन राइट आंसर अमीर खुसरो ये तारीख-ए-अलाई का लेखक था। नेक्स्ट अमीर खुसरो प्ले ए पायनियर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विच लैंग्वेज। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर खड़ी बोली। अमीर खुसरो ये खड़ी बोली के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर खड़ी बोली। और इससे पहले मैं इस चैनल पे लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट पे भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अमीर खुसरोज क्रिएशन। निम्नलिखित में से किसे अमीर खुसरो की रचना नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर तूतीनामा। तूतीनामा को अमीर खुसरो की रचना नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर तूतीनामा। नेक्स्ट है तुगलकनामा वाज रिटन बाय। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर अमीर खुसरो। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव विटनेसेस द रेन ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान्स।
निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है अमीर खुसरो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाज यूज बाय अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था? तो ऑप्शन इज राइट आंसर सितार। सितार का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। तो ऑप्शन इज राइट आंसर सितार। तो इसने सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है विच फेमस म्यूजिशियन इज बिलीव टू हैव इन्वेंटेड द तबला। किस फेमस म्यूजिशियन द्वारा तबले का आविष्कार माना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो द्वारा तबले का आविष्कार माना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर अमीर खुसरो। तो इससे पहले हम सितार कवर कर चुके हैं। तो सितार को भी माना जाता है कि इसी के द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो सितार और तबला ये दोनों कंसीडर किए जाते हैं कि अमीर खुसरो के द्वारा इन्वेंट किए गए थे।